पर कहीं ना कहीं उसको था कि ईशा को कैसे जलाऊं। कोई इंसान फेक नहीं कर सकता ना, वो नहीं फेक कर पाया। बट बीच में जो खानजादी के साथ में उनका एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा था, उस पर आपका क्या कहना है? फिर वो क्या था फिर? क्योंकि दर्शक थोड़ा ना उसके लिए भी थोड़ा कंफ्यूज है। क्योंकि पहले तो एक बॉन्ड बना, पहले कई सारी चीज़ें हुई, फिर आप दोनों एक दूसरे के क्लोज गए, खानजादी ने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, देन आफ्टर दैट फिर एक टास्क के दौरान अभिषेक खानजादी को बहन बोल देता है। वो क्या था यार? अभिषेक शायद ना उस जगह पे जाके इतना कंफ्यूज हो गया था कि समर्थ को देख के उसने कोशिश तो करी अपने आप को करने की, पर कहीं ना कहीं उसको था कि ईशा को कैसे जलाऊं। जो मुझे लगता है कि आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर आपको किसी और के, और वो चीज़ें हुई। ईशा को प्रॉब्लम थी खानजादी से, जब खानजादी उसके क्लोज आ रही थी, पर आप कोई इंसान फेक नहीं कर सकता ना, वो नहीं फेक कर पाया और वो चीज़ें सबके सामने आ गई। वो थोड़ी देर फेक किया उसने, फ्लर्टिश तो वैसे भी, फ्लर्ट तो वो वैसे भी, वो तो किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेगा, फ्लर्ट तो वो करता ही है। उसने कई सारी चीज़ें ही बोली हैं शो के दौरान ही, बिग बॉस के दौरान ही, कि मैं ईशा को भुलाने के लिए मैं पता नहीं मैंने क्या 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 करा है, किन किन लोगों के पास में मैं गया हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं जाती। वो ट्रू है, बिल्कुल सच है, वो सच बोल रहा है। ऐसी बातों को नेशनल टीवी पे बोलना ही अपने आप में बड़ी बात है, बट वो सच है। उसे बहुत कोशिश की, उसने डेट करने की भी कोशिश की, उसने सी अराउंड भी किया, बट नहीं कर पाया वो। ही वॉज टू मच इनटू हर। तो ये फैक्ट है। और वो उसकी हर, वो हम बोलते ना कि है तो वो मेरे भाई जैसा, पर वो हर काली करतूत मुझे बताता है। वी आर पार्टनर इन क्राइम। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा एक पल पे यार ये तो जलाने के लिए कर रहा है, तो उसको परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन खराब लगा कि वो खानजादी को कहीं यूज तो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली मेरा वही कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज यहाँ पे खानजादी हो रही है, जो वो सुनने के बाद में ना बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो गई वो। क्योंकि हम सबको ऐसा लग रहा था कि खानजादी उसकी तरफ से कुछ परसेंट तो रियल नहीं, वो बहुत फेक है। खानजादी इज प्लेइंग गेम एब्सोल्युटली। मुझे तो अभिषेक की तरफ से तो मुझे पता था कि वो फ्लर्ट कर रहा है, वो मनारा के साथ भी करता है, वो तो रिंकू जी के साथ भी फ्लर्ट कर लेगा, वो ऐसा है, वो तो किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेगा। बट मुझे लगता था कि खानजादी ने उसका वो चीज़ पकड़ी है, उसको लगा कि अब मुझे ये सही चीज़ मिली है, अब इसके सहारे मैं खेल सकती हूँ। पर जैसे ही अभिषेक को रियलाइज़ हुआ कि ओ ये पीठ पीछे कुछ और है, मुँह पे कुछ और है, और उसका जो क्या बोलते हैं रुद्र रूप बाहर आया, वो फिर सबने देखा। लगता है कि खानजादी की तरफ से था वो फेक था। बिल्कुल फेक था, बिल्कुल फेक था। मैं एज अ गर्ल, एज अ फीमेल बोल सकती हूँ, वो बहुत फेक था, बहुत ही फेक था। वो बिल्कुल रियल नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी। और अगर फीलिंग्स होती हैं तो आज अभिषेक और ईशा के बीच में इतना कुछ हो गया तो एक दिन में फीलिंग्स मर नहीं जाती। और अभिषेक से तो मुझे पता चल रहा था कि ये फ्लर्ट कर रहा है, ये ईशा को जलाने के लिए कर रहा है। रिंकू जी वगैरह भी सब ने सलाह देना शुरू कर दी थी कि अगर तुम्हारा कुछ अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरीके की चीज़ें। नहीं, मैं जितना अभिषेक को जानती हूँ मुझे पता था ये वही का वही रह जाएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में रह के वो मूव ऑन करके किसी और को सी अराउंड नहीं कर पाया, तो इतनी 4-5 लड़कियों में तो किसी एक को वो चूज़ करना बिल्कुल नहीं, वो नहीं, उस लड़की के सामने। हाँ बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो तो दिख ही रहा था कि हाँ वो बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे हो नहीं पा रहा है। खानजादी की बात चली है तो अभी काफ़ी जो वीकेंड के वार पे हुआ खानजादी के साथ में, और जो यार मुझे थोड़ा सा खानजादी के साथ सिंपैथी आई, क्योंकि हर किसी का, हमारी लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। शायद उसका वो ट्रिगर पॉइंट है। हाँ उसने ड्रामा बहुत किया, बहुत, इतना ड्रामे की ज़रूरत नहीं थी जो जैसे उसने किया, और वो सीधा डायरेक्ट सलमान से पंगा ले रही है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर हर। पर शायद उसको लगा था कि ओ शायद ये करके मैं बहुत स्ट्रांग दिखूंगी। बट अगर किसी का है कोई वीक पॉइंट तो मत छेड़ो उसको छोड़ दो, जाने दो। पर वो बंदी भी तो ऐसी ना, खुद ही जा के सबको बता रही है ये हुआ। फिर अगर कोई सामने वाला बात करता है, अगर मेरा कोई सीक्रेट है तो मैं वो सीक्रेट खुद रखूंगी। अगर मैंने 4 लोगों को बता ही दिया तो वो सीक्रेट तो नहीं रहा। फिर तो 4 लोग आप गेम में हो, ऑफकोर्स यूज़ करेंगे उस चीज़ को। आप कैसे बता सकते हो? आपके कोई बचपन के यार दोस्त नहीं है वहाँ पे? आप कैसे इतना बड़ा सीक्रेट बता सकते हो अगर आपने किसी को नहीं बताया? या तो आप चाहते थे कि वो बाहर आए, आपके तरीके से नहीं हुआ, बट आप चाहते थे वो बाहर आया, वो आया, और आप उसको यूज़ कर रहे हो। खानजादी का गेम मैं आज तक नहीं समझ पाई।